Greetings, this is Ekta and welcome to the latest episode of IT Talks by IT Voice. Today we talk of a global cybersecurity leader, Trend Micro. Trend Micro is the industry leader in enterprise cloud security and cybersecurity platform solutions for businesses, data centers, and cloud environments. Trend Micro helps make the world safe for exchanging digital information. Let's dive into our conversation with Mr. Pawan Kumar Dubey, Regional Account Manager at Trend Micro. नमस्कार, आज आईटी वॉइस के अंदर हमारे साथ में हैं पवन कुमार दुबे जी जो आरएम हैं ट्रेंड माइक्रो के, और ये पिछले 6 वर्षों से भारत के अंदर 3 राज्यों के अंदर अपनी सर्विसेज ट्रेंड माइक्रो के लिए दे रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर। आज हम इनसे ट्रेंड माइक्रो का जो बिजनेस है, बिजनेस मॉड्यूल है, और उसके बारे में जानेंगे। पर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, पवन जी आप पहले अपने बारे में बताएं। धन्यवाद। मेरा नाम पवन कुमार दुबे है। मैं आईटी इंडस्ट्री में पिछले 16 साल से कार्यरत हूँ और मैंने अपना करियर जर्नी एससीएल से शुरू करी थी और एससीएल के बाद सीमेंस, सीएमएस, वापस एससीएल इन 2013 एंड देन आफ्टर एससीएल आई जॉइन ट्रेंड माइक्रो एज अ रीजनल मैनेजर एंड आई एम मैनेजिंग 3 टेरिटरीज हियर, गुजरात, राजस्थान एंड एमपी। So Trend Micro, in per se is a cybersecurity company basically, and we help our customers in securing their digital journey. So nowadays अभी आप देखेंगे अगर इंडिया पर से things are digitized in a manner that everything is going on cloud, everything is going on digital ways. So since it's going in a digital way, threats are also getting increased, right? अटैक्स हो रहे हैं, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स हो रहे हैं, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स हो रहे हैं। सो वी हेल्प enterprises to analyze those threats and prevent those threats. That is what our job is all about. So when we approach customer, we tell them about the current threat landscape which is been existent. उनका बिजनेस मॉडल समझते हैं, उनसे अच्छे से समझते हैं और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके बिजनेस को और अच्छे से रन कर सकें, इसके हिसाब से हम लोग उनको सॉल्यूशन डिज़ाइन करके देते हैं, चाहे वो एंड पॉइंट लेवल पे हो या क्लाउड जर्नी हो उनकी, या फिर सर्वर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके डेटाबेस प्रोटेक्ट करना है या उनका नेटवर्क प्रोटेक्ट करना है। तो वी डिज़ाइन ऑल दी सॉल्यूशन एंड सेंड इट टू और ड्राफ्ट इट टू फॉर द कस्टमर। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। इसमें जो काम कर रहे हैं, तो ये आपका जो सॉल्यूशन जो है, जो एंटरप्राइज सॉल्यूशन है, इसका मेजर मार्केट या मेजर क्लाइंटेज आप किसको मानते हैं? कौन सा सेगमेंट है जो आपका मेजर क्लाइंटेज है? सी अगर इंडिया पर से की बात करो या मैं अगर मेरी टेरिटरी की बात करता हूँ, गुजरात, राजस्थान, एमपी की बात करता हूँ, तो एंटरप्राइज जो लार्ज एंटरप्राइज हैं उनका फोकस बहुत ज़्यादा है सिक्योरिटी को लेके। जैसे मैं अगर कुछ क्लाइंटेल्स का नाम लेना चाहूँ यहाँ पे, एसके फाइनेंस हो गया, बीइंग इन एनबीएफसी सेगमेंट, उनके कंप्लायंसेस हैं, आरबीआई के खुद के उनके कंप्लायंसेस हैं, प्लस जैसे उनके लिए हम फॉर देम वी आर सर्विस प्रोवाइडर एंड दे आर आल्सो सर्विस प्रोवाइडर फॉर एंड कस्टमर्स। सो उनको ये देखना होता है, ये इंश्योर करना होता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो उनका डिलीवरी है टू दी एंड यूजर, चाहे उनका लोन लेने वाला कोई कस्टमर है जो मोटरसाइकिल का लोन ले रहा है या घर के लिए लोन ले रहा है, तो वो डिलीवरी इंटैक्ट रहे, प्लस इंफॉर्मेशन भी उनके पास करेक्टली आए। अभी जैसे वी हैड अ मीटिंग लास्ट वीक एंड देन वी गोट टू नो दैट के in each and every quarter they have multiple month ends, right? 3 month ends in a quarter, and then there is a quarter end also which has been there. So उनको ये इंश्योर करना है कि भाई मेरा जो क्वार्टर एंड है वहाँ पे वो टाइम पे या मेरे मंथ एंड के टाइम पे अगर कोई डिस्ट्रक्शन आता है, बीट हाफ एन आवर, 30 मिनट्स, 1 घंटा, 2 घंटा, इट इज कन्वर्टेड इनटू बिजनेस लॉसेस। सो उनको ये इंश्योर करना है कि जो मेरी डिजिटल जर्नी है वो अनइंटरप्टेड चले और उस पर कोई भी डिस्ट्रप्शन क्रिएट ना हो। अगर वो डिस्ट्रप्शन क्रिएट होगा तो इट विल इम्प्लाई इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू लॉस। सो उसके लिए हम दे आर लुकिंग फॉर सोल्यूशन एंड देन वी आर हेल्पिंग देम टू बिल्ड सोल्यूशन और डिजाइन सोल्यूशन ऑन दैट बिहाफ। तो ट्रेंड माइक्रो के अंदर अपने पास जो प्रोडक्ट है वो सिंगल प्रोडक्ट है या मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं?
कस्टमर के हिसाब से हमारे पास अगर कस्टमर के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास हमने सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक हमारा है एंड यूजर प्रोटेक्शन। सो एंड यूजर प्रोटेक्शन में हमारा एंटीवायरस आ जाता है, हमारा ईमेल सिक्योरिटी आ जाता है, एंक्रिप्शन आ जाता है, और सबनेट जो सॉल्यूशंस हैं जैसे IDLP, इंटीग्रेटेड DLP आ जाता है, ये सब सॉल्यूशंस हैं। फिर हमारा आता है हाइब्रिड सिक्योरिटी या क्लाउड सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमारा सर्वर सिक्योरिटी वाला पोर्टफोलियो आता है जो कंप्लीट ROI देता है कस्टमर को, चाहे वो कस्टमर के वर्कलोड्स ऑन प्रीम है, सर्वर्स ऑन प्रीम है, या उसने का मिक्स आर्किटेक्चर है, हाइब्रिड आर्किटेक्चर है कि जहाँ पे कुछ वर्कलोड्स ऑन प्रीम है, कुछ क्लाउड पे हैं, या कुबरनेट पे हैं, डॉकर पे हैं, जो अभी परविलेंट टेक्नोलॉजीज हैं। सो वो हमारा एक सर्वर सिक्योरिटी का सेगमेंट या हाइब्रिड सर्वर सिक्योरिटी का सेगमेंट हो गया। एंड देन लास्टली वी आर इनटू नेटवर्क सिक्योरिटी। तीसरा हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी का सेगमेंट है या सॉल्यूशन है। नेटवर्क सिक्योरिटी में बेसिकली वी हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स। सो नेटवर्क सिक्योरिटी में सबसे पहला जो मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी जो अभी चल रही है, जिसके बारे में लोग बात करते हैं, वो है anti-APT। So anti-APT is one of the product which is there with us. Then there is a IPS. हमारे पास intrusion prevention system है, dedicated appliance है, dedicated solution है। IPS is very important piece I would say generally। कई बार कस्टमर का ये थॉट प्रोसेस होता है एंटरप्राइज में कि भाई मैंने UTM लिया है, उसमें IPS एक मॉड्यूल है, so it is good to go, but actually it is not suggested way। Why? बिकॉज देखो आपका फायरवॉल जो है इट इज एक्चुअली L3 डिवाइस, इट हैज अ पब्लिक IP। सिंस इट हैज अ पब्लिक IP, तो बाहर से जो अटैकर है उसके पास अगर उसको IP मिलता है या IP डिस्कवरी होती है, ही कैन फाइंड आउट एनी वल्नरेबिलिटी, कोई पोर्ट ओपन मिल गया, कोई फायरवॉल का वल्नरेबिलिटी मिल गया, देन ही कैन कम इनटू योर नेटवर्क। नाउ IPS इज लेयर 2 डिवाइस, उसका कोई पब्लिक IP नहीं होता है। तो वो क्या करता है, आपके नेटवर्क को पेरीमीटर लेवल पे प्रोटेक्ट करता है, दैट इज वन थिंग। सेकंड, जो वल्नरेबिलिटी लेवल के अटैक हैं, जैसे अभी आप अभी रिसेंट टाइम में कोई भी अटैक की अगर हम बात करें, दैट हैज बीन थ्रू व्हाई इट हैज बीन थ्रू, इट इज थ्रू बिकॉज ऑफ दी वल्नरेबिलिटीज। जैसे आप अभी लास्ट 3-4 साल का अगर ट्रेंड देखें, सो यू विल गेट टू नो दैट स्पेशली FortiNet firewalls are frequently become point of breach. Why? Because there is prevalent vulnerability in that. So अगर आपके पास vulnerability होगी तो अटैक होके रहेगा, कोई भी सिक्योरिटी आप लगा लो। जैसे अगर एग्जाम्पल दें, जैसे अभी हमारा एंड यूजर प्रोटेक्शन का जो सेगमेंट है, एंड यूजर प्रोटेक्शन का जो पोर्टफोलियो है, उसके अंदर अगर हम एंटीवायरस को पकड़ते हैं, तो कोई कस्टमर मेरा एंटीवायरस यूज कर रहा है, लेकिन अगर वो अपना सिस्टम एंड पॉइंट पैच नहीं कर रहा है, OS पैच नहीं कर रहा है, चाहे वो विंडोज या लिनक्स है, तो उसका सिक्योरिटी पोस्चर तो कम होगा और अटैक पोस्चर बढ़ेगा, राइट? तो IPS क्या करता है, IPS पेरीमीटर पे ऐसे अटैक्स को पेरीमीटर पे ब्लॉक करता है, विच इज बीन वेरी इंपॉर्टेंट इन लेयर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पीस है। सो IPS है, anti-APT के बारे में हमने ऑलरेडी बात की। देन वी हैव अ सैंडबॉक्सिंग सॉल्यूशन। सो हमारे पास सैंडबॉक्स सॉल्यूशन है, फिजिकल डेडिकेटेड अप्लायंस है हमारे पास, दैट इज आल्सो देयर विद अस। So these are 3 segment. Apart from this, we are into OT and IoT security as well. Wow. So हमारा TX1 करके सीरीज है। TX1 में हमारे पास पॉकेट IPS हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर SCADA मशीन है या OT मशीन है जहाँ पे इट इज नॉट फिजिबल टू इंस्टॉल एजेंट, जहाँ पे आप एजेंट इंस्टॉल नहीं कर सकते, मेमोरी का इशू है, तो वहाँ पे आप छोटा सा IPS आता है, वो बॉक्स वहाँ लगा सकते हैं। वो क्या करेगा, जो वल्नरेबिलिटी सॉर्ट ऑफ अटैक्स हो रहे हैं होंगे, उसको फिल्टर कर देगा, उसी डिवाइस के पहले इसको ब्लॉक कर देगा। दीज आर दी सॉल्यूशंस दैट वी हैव। इन सब में देयर आर 3 सॉल्यूशंस इन विच टेक्निकली वी डोंट फाइंड मच कंपटीशन इन इंडिया पर से की बात करें, या मेरी टेरिटरी की अगर हम बात करें। वन इज IPS, वी डिडंट फाइंड एनी कंपटीशन बिकॉज हमारा लेटेंसी बहुत कम है, बिकॉज इट्स इनलाइन डिवाइस। तो जनरली व्हेनेवर वी अप्रोच कस्टमर, उनका मेजर कंसर्न ये होता है कि भाई हमने लगा दिया है, प्लान लगा दिया ऑलरेडी, फायरवॉल तो ऑलरेडी इन प्लेस में, जहाँ पे थोड़ी लेटेंसी तो आ ही रही है, लेकिन क्या और ज़्यादा लेटेंसी तो कहीं ये नहीं आएगी इससे सॉल्यूशन से। तो लेटेंसी हमारा माइक्रो सेकेंड्स में है। देन anti-APT सॉल्यूशन बहुत फैंटास्टिक सॉल्यूशन है, आपको पूरे नेटवर्क का विजिबिलिटी देता है। एंड थर्ड वन इज विच इज बीन वेरी इंपॉर्टेंट इज आर डीप सिक्योरिटी पोर्टफोलियो या सर्वर सिक्योरिटी पोर्टफोलियो जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत सारे कस्टमर आपको ऐसे भी मिलेंगे मेरी टेरिटरी में स्पेशली या इंडिया पर से भी, कि जो एंड यूजर सेगमेंट में या एंड यूजर प्रोटेक्शन सेगमेंट में शायद कोई XYZ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन सर्वर सिक्योरिटी इंटैक्ट है हमारा। सर्वर सिक्योरिटी ऑलवेज दे प्रीफर ऑफ आवर्स ओनली। इसके अंदर जो ट्रेंड माइक्रो जो है, वैसे गार्टनर की रिपोर्ट के अंदर हर
कंपनीज का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 चलता है। तो ट्रेंड माइक्रो एक तो कहाँ स्टैंड करता है, और उसके बाद में ट्रेंड माइक्रो आज की डेट में अपने कंपटीटर्स के अंदर किसको सबसे ज्यादा फेस करता है? सो गार्टनर एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। मैं कभी भी कस्टमर को मिलता हूँ तो मैं ज़रूर इस बारे में चर्चा करता हूँ। मेरे को बहुत फनी एस्पेक्ट या रिप्रेजेंटेशन या आर्टिकुलेशन भी मिलते हैं कस्टमर साइड से। जैसे अगर हम गार्टनर रिपोर्ट की बात करें तो गार्टनर कभी भी इस तरह से प्रेजेंट नहीं करता है रिपोर्ट को कि भाई ये प्रोडक्ट नंबर 1 है, ये 2 है, नंबर 3, इस तरह से नहीं होता। बेसिकली इट्स अ क्वाड्रेंट, नाम ही है क्वाड्रेंट। सो क्वाड्रेंट का मतलब ये कि भाई मैंने लीडर क्वाड्रेंट है, मेरा एक चैलेंजर है, एक विजनरी है कि भाई मेरा प्रोडक्ट अच्छा है बट मेरे पास फुटप्रिंट नहीं है, अभी मेरे पास बहुत सारा कस्टमर बेस नहीं है, कोई टेक्निकल चैलेंजेस भी हैं मेरे पास या सपोर्ट्स मेरा परफेक्ट नहीं है, तो मैं विजनरी हूँ। मैं चैलेंजर में आ गया कि भाई मेरा सब कुछ दुरुस्त हो गया, लेकिन अब मैं धीरे धीरे कस्टमर एक्वायर कर रहा हूँ, मैं चैलेंजर में आ गया, मैं लीडर में आ गया कि मेरे पास बहुत सारा मार्केट शेयर है, बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, मेरे पास बहुत अच्छा सपोर्ट स्ट्रक्चर है, मेरी कंसल्टेंट की टीम भी बहुत अच्छा कर रही है, मेरे सेल्स नंबर भी बहुत अच्छा है, मैं लीडर में हूँ। ठीक है, अब जैसे जैसे आप राइट साइड शिफ्ट राइट जाते हैं, आपका प्रोडक्ट जैसे जैसे राइट प्लेस होता है, उसका मतलब आप उतने फैंटास्टिकली वेल कर रहे हो। उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट भी है, आपका रेवेन्यू एस्पेक्ट भी है, आपका सपोर्ट इकोसिस्टम भी है, आपका प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्सिटी भी है। इन सब बेसिस पे वो किसी को टॉप पे लीडर्स क्वाड्रेंट में किसी को टॉप पे रखा, किसी को नीचे रखा, किसी को लेफ्ट रखा, किसी को राइट रखा है। जितना आप राइट में रहोगे उतना ही ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है। दैट इज व्हाट दैट रिप्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट। अगर हम कस्टमर एस्पेक्ट की बात करें तो मैं कस्टमर को बहुत बार एजुकेट करता हूं इस बारे में कि आप जब कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो उसके 3 एस्पेक्ट होते हैं जनरली मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। एक कि अगर मैं प्रोडक्ट एंटीवायरस एज अ प्रोडक्ट इवेल्यूएट कर रहा तो मेरे पास अभी मार्केट में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर इंडियन प्लेयर्स की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, देयर आर मल्टीपल ऑप्शन लाइक Seqrite, Quick Heal, Case One, and then there is an enterprise product, Kaspersky है, Trend Micro है, other McAfee है, Symantec है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो अभी एज ए कस्टमर आई एम कंफ्यूज, मैं शुरू कहां से करूं? मुझे तो 3-4 महीने में डिसीजन लेना है, प्रोडक्ट बाय करना है। तो पहला एस्पेक्ट है कि भैया आप प्रोडक्ट इवेल करिए, आप एज ए कस्टमर प्रोडक्ट इवेल करिए, तो आप न्यूट्रल इवेल्यूएटर रिपोर्ट पहले देखिए। तो न्यूट्रल इवेल्यूएटर रिपोर्ट कौन सी होगी? गार्टनर हो गया, फॉरेस्टर हो गया। तो आपने गार्टनर रिपोर्ट उठाया, आपने देखा कि भाई 5 लोग हैं ये लीडर्स क्वाड्रेंट में, तो आपने वो 5 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए। फिर कस्टमर ये देखता है कि भाई मेरी इंडस्ट्री जो है एनबीएफसी की है या मेरी मैन्युफैक्चरिंग है, मैं सीमेंट में हूं, मैं फार्मा में हूं, तो क्या इक्विवेलेंट इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट मैं इवेल कर रहा हूं प्रोडक्ट का प्रेजेंस है? और अगर है तो उस कस्टमर का लुक एंड फील या उस कस्टमर का जो रिव्यू वो क्या है? क्यों? इसलिए क्योंकि अगर मैं फार्मा की बात करूं तो फार्मा में आप किसी भी फार्मा कंपनी को इंडिया में इवेल करो तो उनका स्काडा सिस्टम, उनका सर्वर सिक्योरिटी सिस्टम या उनका जो डेटाबेस है मोरलेस सेम होता है। सारे एसएपी यूज कर रहे हैं। स्काडा या तो जैक्सन का होगा, वॉटर्स का होगा या कोई और ब्रांड होगी, कोई और मैक होगा, लेकिन मोटा मोटा सेम ही होगा। तो अगर आपका सोल्यूशन उनके वहां दुरुस्त चल रहा है, उनके प्लेटफॉर्म पर, हो सकता है मेरा सोल्यूशन बहुत इन पर्सन बहुत अच्छा हो, सीमेंट में बहुत अच्छा कर रहा है, बट डजंट मीन फार्मा में बहुत अच्छा करे। हो सकता है कोई लिमिटेशन आए मेरे को, है ना, किसी प्रोडक्ट को, कोई प्रोसेस को मैंने ब्लॉक कर दिया, पता चले डिसरप्शन हो गया या प्रोडक्टिविटी लॉस हो गई, तो कस्टमर ये देखता है कि भाई सिमिलर सेट में इंस्टॉलेशन है। तो जब आप इस तरह से फिल्टर करोगे तो जो 5 थे वो 2 या 3 में बच जाएंगे। फिर उन 3 प्रोडक्ट को मैं खुद इवेल करूंगा, पीओसी करके, जिसको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बोलते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ मेरा प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, आउट ऑफ द बैंड काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट क्या वो मेरे एनवायरमेंट में अच्छा काम कर रहा है? देन इट इज गुड। सही है, एक्सवाइजेड एनवायरमेंट में काम कर रहा, हो सकता है नासा में आपका प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहा हो, बट डजंट मीन कि यहाँ पे कोई फार्मा कंपनी है या यहाँ पे कोई सीमेंट कंपनी वहां बहुत अच्छा काम कर रहा है, राइट? तो मैंने प्रोडक्ट का पीओसी किया है, देन पीओसी के दौरान मेरे जो फीडबैक थे उसके हिसाब से मैंने प्रोडक्ट फाइनली आइडेंटिफाई किया कि भाई 2 या 3 प्रोडक्ट मैंने आइडेंटिफाई किया, उनमें से 2 प्रोडक्ट फैंटास्टिक हैं या एक प्रोडक्ट फैंटास्टिक है। उसके बाद देन इट कम्स टू कमर्शियल। तो ये 3-4 एस्पेक्ट हैं। तो गार्टनर कभी भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं करता, वो ये बताता है कि भाई ये 4-5 प्रोडक्ट हैं विच आर एंटरप्राइज प्रोडक्ट, विच आर इनटू लीडर्स प्रोडक्ट। इन 4-5 प्रोडक्ट में आप कोई भी प्रोडक्ट या इवन चैलेंजर में भी कोई प्रोडक्ट आप अवेल कर सकते हो अपनी समझ के हिसाब से, अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से। और उसके बाद गार्टनर के बाद ये सब पैरामीटर, गार्टनर इज नॉट ओनली पैरामीटर, गार्टनर के अलावा बहुत पैरामीटर। जैसे अभी हम गार्टनर रिपोर्ट की बात करें तो लोग गार्टनर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, पर गार्टनर का एक और रिपोर्ट भी बहुत पॉपुलर है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, हाइप साइकिल रिपोर्ट। हाइप साइकिल। सो हाइप साइकिल ये बताता है कि भाई मैं आज XYZ टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, हो सकता है मैं
सिम्स और यूज कर रहा हूँ या मैं सॉफ्ट की बात कर रहा हूँ, बट आने वाले 5 साल में क्या वो टेक्नोलॉजी रिलेवेंट रहेगी या नहीं रहेगी, राइट? क्योंकि देखो अभी जो कस्टमर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे आज अगर हो सकता है आपका एसएपी का इंफ्रास्ट्रक्चर 5 करोड़ का हो, लेकिन उस एसएपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने सिक्योर करने के लिए 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। तो उस 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मैंने आज किया, तो ये तो नहीं कि मैं 3 साल बाद हटा दूंगा फिर नया वापस चेंज करूंगा, बिकॉज चेंजिंग इज समथिंग विच इज नॉट फ्रिक्वेंट। अगर एज अ आईटी हेड या आईटी गाय आपके लिए चेंज देना या चेंज फेंकना आपके एंटरप्राइज में या एनफोर्स करना हो सकता है इजी है, लेकिन यूजर के लिए चेंज अडॉप्ट करना इज वेरी मच डिफिकल्ट। मैंने काफी सारे कस्टमर्स देखे हैं, अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करो, एक जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम आता है कस्टमर के साथ, आपको बहुत एंटरटेनिंग और फन ओरिएंटेड भी लगेगा। मैंने किसी कस्टमर को सिमांटेक से ट्रेडमार्क रूम में कन्वर्ट किया। हाँ। जैसे इंस्टॉलेशन शुरू हुआ है और यूजर की प्रॉब्लम है मशीन स्लो हो रहा है, या ये फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम मशीन स्लो हुआ, या वो बोलेगा कि XYZ मेरी प्रिंट में दे रहा था तो प्रिंट में टाइम लग रहा है। क्या अब आप ड्रिल डाउन करोगे ना तो एक्चुअली क्या पाओगे, टाइम लग ही नहीं रहा था, वो यूजर का माइंडसेट था, क्योंकि वो सिमांटिक में ओके था, उसको ये लग रहा था कि ये येलो कलर का आइकन आ रहा था, सब दुरुस्त चल रहा था, अभी रेड कलर का आइकन उसको दिख रहा है, तो उसके मन में आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट उसके दिमाग में आ जाएगा कि रेड आया तो उसका मतलब कुछ तो इसमें खुरापात हुई है, कुछ तो चेंज हुआ है, तो उसके लिए वो तैयार ही नहीं, ही इज नॉट रेडी, राइट? सो एज अ आईटी हेड, एज अ CIO CISO, मेरा काम है कि ऑर्गेनाइजेशन को अनइंटरप्टेड 5 साल 6 साल देना, तो उसके लिए हो सकता है मैं कोई चेंज एनफोर्स करूंगा, बट मेरा यूजर रेडी है नहीं रेडी, वो भी मेरे को देखना पड़ेगा। तो हाइटसाइकिल टॉक्स यू अबाउट द टेक्नोलॉजी व्हिच यू आर गोइंग टू अडॉप्ट, वेदर इट इज रिलेवेंट आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर। ऐसा तो नहीं कि मैं EDR XDR की बात कर रहा हूँ या आज मैं ट्रेंड मार्केट की बात कर रहा हूँ, मैंने ट्रेंड मार्केट का एंटीवायरस ले लिया, कल को 3 साल बाद XDR की टेक्नोलॉजी आई, क्या ट्रेंड मार्केट XDR में लीडर्स क्वाड्रेंट में है? क्या XDR ट्रेंड मार्केट के पास है? लोग जीरो ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या ट्रेंड मार्केट के पास जीरो ट्रस्ट है? ऐसा तो नहीं होगा कल को मैं आज ट्रेंड मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, जीरो ट्रस्ट के लिए कल को मेरे को XYZ प्रोडक्ट लेके आने पड़े, ऐसा तो नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? सो हाइटसाइकिल आपको ये बताता है। एट द सेम टाइम Gartner always emphasize on, right now they are emphasize on vendor consolidation, OEM consolidation, कि भाई आप XYZ जो भी OEM आपके वहां इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हो सके अगर if as a consolidation, if they can give you plenty of technology in a single console, या plenty of technology in the different console, but having a centralized visibility of threats, then it is good to go. So these are some things जो मैंने आपको बताया। गार्टनर का आपने पॉइंट उठाया, मैंने गार्टनर में भी आपको बताया, आई बिलीव आपने भी ये सब चीजें एक्सपीरियंस करी होंगी। इसके अलावा एक चीज है पवन जी की ट्रेंड माइक्रो पहले आपके रिटेल मार्केट के अंदर और इसके अंदर भी ये नजर में आता था, जो कुछ समय से ये रिटेल में शायद नजर नहीं आ रहा, तो कंपनी ने इसकी रिटेल के अंदर कोई पॉलिसीज चेंज करी या इस सेगमेंट को इंडिया वाइज वाइंड अप किया, क्या इसका है? नहीं, रिटेल का जो पहले भी जो बिजनेस था वो हम लोग इंडिया में डायरेक्ट ड्राइव नहीं कर रहे थे। एज पर माई बेस्ट नॉलेज, आई मे बी आई नीड टू अगेन रीचेक, बट पहले भी हम लोग रिटेल डायरेक्ट ड्राइव नहीं कर रहे थे। इट इज बीन ड्रिवन बाय ऑस्ट्रेलिया एज अ और later on we had decided as a strategy in India, we had decided that we'll focus in our enterprise business, not in retail business. So अभी retail product ऐसा भी नहीं कि हमने wind up कर लिया, we don't have retail product, maybe we have a retail product, but we are doing through our e-commerce portals like Amazon के थ्रू हम लोग कुछ कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट के थ्रू साथ हम कुछ कर रहे हैं। तो जहाँ पे जो रिटेलर्स हैं जिनको राइट्स हैं वो लोग अपना प्रोडक्ट पब्लिश कर रहे हैं और वहाँ से आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। जैसे मोबाइल सिक्योरिटी एक प्रोडक्ट है जो बहुत पॉपुलर है अभी यूजर्स में, तो अभी आपको मोबाइल सिक्योरिटी चाहिए रहेगा तो आप अमेजन पे जाओगे, ट्रेंड का मोबाइल सिक्योरिटी यू कैन बाय इट, बट दैट जो बैकएंड चैनल है जो या जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो यू कैन सोर्स फ्रॉम आर ऑस्ट्रेलिया और सम दी पेरेंट डिस्ट्रीब्यूटर इज बीन अवेलेबल, बट अभी हमारे पास कोई लाइनअप नहीं है फिलहाल अभी टू मैनेज दैट बिजनेस लोकली ओवर हियर इन इंडिया। इसके लिए एक प्राउड फीलिंग हमारे पास में ट्रेंड माइक्रो के लिए और भी है, बिकॉज आई जस्ट केम टू नो कि एक CFO मिस्टर नेगी भी जो हैं, ही बिलोंग फ्रॉम
जयपुर, राजस्थान और वो आज जापान के अंदर दे रहे हैं। थोड़ा उनके बारे में बताएंगे, हमको कितना टाइम हो गया है, क्या है? Mr. Negi is long timer in Trend Micro. He is currently working as a CFO. He is our CFO. He is based out of Tokyo. Yes, you are absolutely right. He is from Jaipur. जयपुर से हैं सर, और काफ़ी टाइम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एंड ट्रेंड माइक्रो ये सब चीज़ों के लिए जाना जाता है इंडस्ट्री में, कि जहाँ पे जो प्रतिभा है लोगों को उसको उचित स्थान दिया जाता है। जहाँ तक मेरा 6-7 साल का अनुभव, मैंने हमेशा से देखा है इस कंपनी में कि जो यंगस्टर्स हैं या जो टीममेट्स हैं उनको प्रमोट पहले किया जाता है। बाहर से किसी को लाके टीम में उसको टीम मैनेज करना या लीडर बनाना वैसा बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है कंपनी के अंदर। और यही रीज़न है कि यहाँ पे विद इन ट्रेंड मैक्रो अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड पीपल हु इज एसोसिएटेड विद ट्रेंड मैक्रो फॉर 10 years 15 years। आपको कंपटीशन में किसी भी साइबर सिक्योरिटी कंपनी में बहुत ही रेयर केस में ऐसा मिलेगा कि कोई रिसोर्स है वो 3 साल 4 साल या 5 साल भी कंपनी में कंसिस्टेंटली अपनी सेवाएं दे रहा है या कंसिस्टेंटली कंपनी में दे रहा है। तो वो भी एक रीजन है। और कस्टमर के लिए भी ये कहीं ना कहीं कंफर्ट एक एज रहता है कि मैं जो कस्टमर को कमिट कर रहा हूँ वो ऑनर करने के लिए मैं 5-6 साल 7 साल उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरा चेहरा देख रहा है, फेस देख रहा है। बिकॉज आज भी इंडिया में जो बिजनेस हो रहा है वो रिलेशनशिप पे हो रहा है, मतलब देयर शुड बी सम फेस, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, व्हिच इज देयर विद ट्रेंड मैक्रो, वो है। बस आपके साथ में मैं आखिरी में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो आईटी वॉइस जो हमारी है इसको भी आज 16 साल लगभग हो चुके हैं। एंड वी स्टार्ट विद दिस, एक प्रिंट मैगजीन से हमने स्टार्ट किया था। एंड आवर मोटो इज टू इंफॉर्मेशन जो है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, और वो मार्केट के अंदर यूजर्स के पास में किसी भी मॉड्यूल में किसी भी वे में पहुंचे। वी स्टार्ट विद द मैगजीन्स एंड नाउ वी आर विद प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, टेक बाइट्स, न्यूज बाइट्स, और फिर इंडस्ट्रीज को हम अवेयर करने के लिए या एम्फेसाइज करने के लिए कुछ अवार्ड शोज लेके आते हैं, कोई क्विज वगैरह करते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग। और पहले तो ये लगता था कि वी वर्क फॉर राजस्थान, बट नाउ वी आर नॉट सेइंग कि वी आर फ्रॉम राजस्थान। आईटी वॉइस ने लीड करते हुए, आईकैन इज द बॉडी जिसके अंदर आईटी वॉइस ने जापान के अंदर, कोबे के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया, बार्सिलोना के अंदर, स्पेन बार्सिलोना के अंदर भी इंडिया को इसने आईटी वॉइस ने रिप्रेजेंट किया। और आज नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो मैं चाहूंगा कि ट्रेंड माइक्रो की तरफ से आप आईटी वॉइस के जो फॉलोअर्स हैं, लीडर्स हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पहली चीज तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। मैंने आईटी वॉइस के बारे में बहुत सुना है। इनफैक्ट मैं काफ़ी सारे कस्टमर को मिलता हूँ मेरे, तो उनसे काफ़ी सारे इनपुट भी मिले हैं। आप पहली चीज़ तो मैं आपको धन्यवाद इस बार लिए देना चाहता हूँ कि आप एक बहुत फैंटास्टिक काम कर रहे हैं टेरिटरी के अंदर, कि जो आईटी अवेयरनेस है वो क्रिएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इमर्जिंग रीजन में बहुत कम देखने को मिलता है, स्पेशली राजस्थान में बहुत कम देखने को मिला है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आपके न्यूज़ बाइट्स भी देखे हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। जहाँ तक आपके व्यूअर्स की बात करें या आपके रीडर्स की बात करें, तो उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, देखो सिक्योरिटी अपना काम करता है, सिक्योरिटी इज अ टूल, मैं उसे टूल की तरह देखता हूँ। प्रॉब्लम क्या है आज की तारीख में, कस्टमर्स का अगर हम बात करें या यूजर्स की बात करें, तो सब है ना एक सर्वगुण संपन्न टूल ढूंढ रहे हैं। वो ऐसा टूल ढूंढ रहे हैं कि वो लगा लेने के बाद वो निश्चिंत होकर सो जाएं और कोई भी आईटी न्यूसेंस या साइबर अटैक ना हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं होगा विदाउट आपके पार्टिसिपेशन है। अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं या आप अवेयरनेस रखते हैं या आप विजिलेंट हैं, तो साइबर अटैक वैसे ही नहीं होंगे, है ना। तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ पुलिसिंग से, राइट। तो हो सकता है हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, राजस्थान पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, गुजरात पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, मध्य प्रदेश पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो तब और अच्छा काम करती है जब आपका जो सिटीजन्स हैं या आपके जो नागरिक हैं उनका बराबर का पार्टिसिपेशन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, भाई कहीं अगर न्यूसेंस हो रहा है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट कहीं पे हो रहा है, न्यूसेंस हो रहा है, यस रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर की सरकार की है, पुलिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एट द सेम टाइम एज अ सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि कोई लावारिस चीज अगर पड़ी हुई है कहीं पे, तो हम कम से कम पुलिस को रिपोर्ट तो करें, सो दैट पुलिस अपना एक्शन ले। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भैया आपके वहाँ ऐसे जो न्यूसेंस हैं जो वो कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे या एकदम खत्म हो जाएंगे। तो साइबर सिक्योरिटी भी इसी तरह काम करता है। देखो डिजिटल, मैं हमेशा कस्टमर को बोलता हूँ कि डिजिटल और फिजिकल सिक्योरिटी में मोटा मोटा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। टेक्नोलॉजी और जार्गन जो है
वो डिजिटल सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स लगता है, बट कॉम्प्लेक्स नहीं, ईजी है। अब आप देखो कोई स्टैंडर्ड एंटरप्राइज है और उसने बतेरी सिक्योरिटी लगा रखी है, उसने अपना फायरवॉल लगा रखा, आईपीएस लगा लिया, एचडीआर ले लिया, ईडीआर ले लिया, सॉक ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन यूजर अवेयरनेस जीरो है। अब मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो ट्रेंड का एक इनिशिएटिव है, फ्री है फिलहाल कस्टमर्स के लिए, लाइसेंस भी है और फ्री भी है, कम कस्टमर्स के यूजर के लिए अगर आप रन करना चाहते हैं तो फ्री है, लगभग 120 यूजर के लिए फ्री है, और अगर उससे ज्यादा यूजर के लिए अगर कैंपेन रन करना चाहते हैं तो वो चार्जेबल है। फिश इनसाइट कहते हैं, आप ट्रेंड के पोर्टल पे जाके फिश इनसाइट कैंपेन पढ़ सकते हैं और टूल डाउनलोड कर सकते हैं। वो टूल क्या करेगा कि आपके एंटरप्राइज में जितने भी यूजर हैं उसको स्पैम मैसेज आप भेज सकते हो। स्पैम मैसेज भेजोगे तो यूजर उस स्पैम मैसेज पे क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, कितना ओपन कर रहा है, कोई क्लिक कर रहा है लिंक के ऊपर, वो सारा आपको पाई चार्ट में दिखेगा। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका यूजर कितना अवेयर है। सो हमने एक एंटरप्राइज में आईटी के थ्रू ऐसा कैंपेन रन किया कि कुछ की यूजर के लिए 100-150 यूजर के लिए रन किया। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। और ये मैसेज था कि आपने कंपनी को अपनी सेवाएं दी हैं, 10 साल 5 साल की सेवाएं दी हैं, तो हम एज अ एचआर हम लोग आपको अमेजन के वाउचर देना चाह रहे हैं 50,000 के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका लॉगिन में या आपका जो आईडी है, यूजर आईडी है, उसको टैग नहीं कर पा रहे हैं, तो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड हमको दे दो। अब यू वोंट बिलीव 80% लोगों ने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दिया। ये मैं कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट एंड यूजर। तो मैं कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ, बार बार कॉर्पोरेट इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉर्पोरेट में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यूजर थोड़ा ज्यादा विजिलेंट रहता है, थोड़ा उसका आईटी सेवी रहता है, थोड़ा उसका अवेयरनेस ज्यादा रहता है। अभी मैं नॉर्मल यूजर की बात करूँ, वो बेचारा जो ठेला लेके बैठा है, उसको एटीएम यूज करना भी नहीं आता, एटीएम का पासवर्ड भूल जा रहा है, उसका एटीएम का पिन भी किसी और को बता रहा है, वो एटीएम से उसके लिए पैसे निकाल रहा है। तो अब अगर हम ऐसा यूजर रहेगा तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कौन बचा सकता है? कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि एज अ स्पैमर मैंने उसको कोई लिंक भेजी, उसने क्लिक कर दिया, मशीन उसका कंप्रोमाइज हो गया, वो पेलोड था या जीरो डे मालवेयर था, या हो सकता है पेशेंट जीरो था। अब वो 7-8 महीने तक ऐसे ही डोरमेट मालवेयर पड़ा रहेगा, जब उसको बैकडोर मिलेगा तब वो अटैक हो जाएगा। सो कोई भी रैंसमवेयर का अटैक या कुछ भी होता है तो एक दिन में नहीं होता, इट्स अ प्रोसेस, 100+ डेज कम से कम लगते हैं। वो 100+ डेज में अगर आप विजिलेंट हैं तो उस अटैक को कभी भी किसी भी टाइम पे रोक सकते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 50-50 पार्टनरशिप है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप विजिलेंट है, 50% पार्टनरशिप आपकी है, टूल 50% काम करेगा, कोई भी टूल होगा, ठीक है। लेकिन कभी भी कोई भी टूल आप ये सोचो कि मैंने लगा लिया अब मैं प्रोटेक्टेड रहूंगा, नहीं रहूंगा, ऐसा इम्पॉसिबल है अनटिल अनलेस आप विजिलेंट हैं। सो विजिलेंट होइए, आईटी वॉइस पढ़िए और टेक बाइट्स देखिए। दैट इज व्हाट माय सजेशन टू ऑल योर व्यूअर्स एंड रीडर्स। दैट्स गुड, थैंक यू। बस आप ही की लास्ट को मैं इसको समराइज करते हुए कहता हूँ, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, भले आपने चौकीदार रख लिया है, पर चौकीदार कैसा रखा है और चौकीदार के पास में आपने क्या क्या टूल दे रखे हैं। एक चौकीदार अगर आपके पास में लाठी लेके खड़ा हुआ है, या उसके पास में गन है, या उसके पास में सारे ही टूल्स के साथ में रोबोटिक, तो वो आपको बचा सकता है। तो दैट द सेम थिंग कि ट्रेन माइको जैसा जो चौकीदार है, एक अच्छा चौकीदार है, उस पर आप विश्वास कर सकते हैं। इसी के साथ में धन्यवाद। थैंक यू। Follow IT Voice for more exciting bites and latest happenings of the tech world. Follow IT Voice for more